Hello everyone and welcome to Duna Officers Academy. So we have started a series where we are doing the miscellaneous question, those questions which we have not covered under the rules, right? So we'll be practicing these questions. If you will look at the previous year questions of especially RAMC examination when you buy the brochure, right? आपको लगभग 7 साल के previous year paper मिलते हैं. So in that there are questions which are not directly related to the rules. तो we have practiced enough questions. तो आज हम वैसे questions करेंगे जो आपके RAMC में पूछे गए हैं पर वो आपके they are not related to the rules directly, though you will be using the rules as well. So whatever the questions are being asked, just make sure you pause the video for a while. If you want to take a screenshot, completely up to you. पर एक बार खुद ज़रूर try करो and then match your answers with the correct one, right? Before starting the session, if you want to join Duna Officers Academy offline batches, then you can contact on the number that is given on the screen and you can register yourself. If you're preparing for any of the defense examination, अगर आप RAMC या फिर सैनिक स्कूल RMS or even if talk about the ND or CDS level examination, then you can enroll yourself for the offline batches. उसके लिए जो आपको नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो. We will start with the session now, right? So these are the questions where today we are doing the questions of adjective. Adjective में basic चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए? There are certain rules of adjectives, but then there are questions which are related to the degree of adjective. जब भी आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो या कभी भी आप सिर्फ एक चीज़ों के बारे में बता रहे हो तो डिग्री वैसे चेंज की जाती है. सो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, बट बिफोर दैट व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसे कोई भी वर्ड जो किसी नाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो बेसिकली दे आर एडिंग मीनिंग टू द नाउन. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द एग्जाम्पल. इफ आई से शी इज अ kind lady. Now first you need to identify the verb here, right? So basically lady is what? It is a verb. She is what? It is a pronoun. Is आपका क्या हो गया? It is a helping verb. हमने कल auxiliary verb के बारे में पढ़ा था. And then basically the word kind is adding meaning or it is modifying. What word it is modifying? Lady. ठीक है, lady आपका क्या है? Noun है. Kind आपका क्या हुआ? It is an adjective. ऐसे कोई भी वर्ड जो आपके नाउन को मॉडिफाई या इन्हांस कर रहे हैं उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, राइट? नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, 3 डिग्री हमने पढ़ी हैं. फर्स्ट इज द पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है ऐसे कोई भी एडजेक्टिव जहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं किया गया है, राइट? बेसिकली इट टेल्स यू क्वालिटी अबाउट अ नाउन और वो आपको क्या कर रहा है, कोई कंपैरिजन या कोई आपका हाईएस्ट फॉर्म नहीं बता रहा है. सो दैट इज अ पॉजिटिव डिग्री. एंड इफ यू टॉक अबाउट द कंपैरेटिव डिग्री, एज द नेम सजेस्ट, आप इसमें क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो, तुलना कर रहे हो. दो चीज़ों के बीच में जब आप कंपेयर करोगे देयर यू विल यूज कंपैरेटिव डिग्री. और जब जो थर्ड डिग्री है दैट इज योर सुपरलेटिव डिग्री, राइट? एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द वर्ड सुपरलेटिव, एनीथिंग विच एक्सप्रेसेस द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ समथिंग. वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है, राइट? सो दीज आर द 3 डिग्रीज. क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड, आपको एक डिग्री से दूसरी डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, बट दैट इज गिवन इन अ सेंटेंस फॉर्म, राइट? बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे एडजेक्टिव की डिग्री तो आपको बदलनी है, बट दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, राइट? सो वी विल बी डूइंग दीज क्वेश्चंस. जस्ट ट्राई टू आंसर देम फर्स्ट, ऑलराइट? बिकॉज ये क्वेश्चंस हमेशा से ही पूछे गए हैं. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस माइट वेरी, पर क्वेश्चंस आए हैं, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग इज Sana is not brighter than her brother is, right? So the question states Sana is not brighter than her brother is. Then her brother is. All right. So here the sentence is given to you and you have to change it into what? पॉजिटिव डिग्री. आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है? नाउ सना इज नॉट ब्राइटर देन, जब भी आप कंपेयर करते हो, राइट? वी हैव टॉक्ड अबाउट सर्टेन वर्ड्स जो आपके क्या हैं? ER जब आप उसके लास्ट में लगाते हो, सो बेसिकली दे आर चेंज इनटू वर्ड कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री में आपने एक और चीज़ पढ़ी है, वी यूज देन, THAN,
जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन THAN एंड THEN? देन कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है. इन मैथ्स यू हैव ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, है ना, वहाँ पे THAN यूज करते हो आप. TN बेसिकली क्या बताता है? THEN नेक्स्ट, राइट, उसके बाद जो आपको जो भी एक्शन प्लान कर रहे हो, सो देन रिप्रेजेंट्स दैट. ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री, हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई? ईदर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, और एल्स अगर देन का इस्तेमाल किया गया तब भी वो कंपेयर कर रहा है. अगर ये भी समझ नहीं आता है ना, इफ यू विल लुक एट द सेंटेंस, हेयर टू थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड, सना और उसके भाई का कंपैरिजन किया गया है ना, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस इज व्हाट इट इज अ कंपैरेटिव डिग्री. चेंज किस में करना है? पॉजिटिव डिग्री. अब जब भी आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज करोगे, मतलब इन दोनों में क्या है कि आपको एक बैलेंस बनाना है. यहाँ पे आपको कंपेयर नहीं करना है. लुक एट द सेंटेंस, सना इज नॉट ब्राइटर. तो इसी चीज को हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं? अगर सना जो है वो ब्राइटर ब्रदर से जब हम कंपेयर कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ब्राइट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, और शी इज़ नॉट, विजडम वाइज भी हो सकता है, और वी कैन इवन टॉक अबाउट द इंटेलिजेंस. तो हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि सना इज एज ब्राइट एज हर ब्रदर. सो वन वे टू आंसर दिस इज सना इज एज ब्राइट एज हर ब्रदर. Now how do you know if whether this is a positive degree? यहाँ पे हमने कंपेयर नहीं किया है, दोनों को हमने एक लेवल पे रखा है. बट अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कंपैरिजन है. अगर ये भी समझ नहीं आ रहा है तो देन वर्ड तो यूज किया गया है. डिग्री ऑफ एडजेक्टिव देखोगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज किया गया है. सो हेयर वी आर बेसिकली पुटिंग सना एंड हर ब्रदर एट द सेम लेवल. वी आर नॉट कंपेयरिंग, हम एक को ज़्यादा या एक को कम नहीं दिखा रहे. सो दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री. Mostly in the positive degree, if a sentence is given to you in a comparative or superlative degree, तो आप as, right, and then your adjective और as, ठीक है. तो एक जो आप फॉर्मेट यूज कर सकते हो, where you can simply place as, adjective as, एक सैंडविच की तरह मानो, right. So basically these two are the bread slices और बीच में आपकी फिलिंग है. So this is one way that you can remember. ये कब यूज करोगे आप? पॉजिटिव डिग्री के लिए. Alright. So I hope this question is clear, right? Next question पे आते हैं. Now the next question is, R.K. Narayan is more famous than any other writer in India. So the question states, R.K. Narayan is more famous than any other writer in India. Writer in India. Now you have to change it into what? Comparative degree. Sorry, superlative degree. So you will be changing into superlative form. ऐसे क्वेश्चंस एडजेक्टिव के कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आप बहुत कम देखोगे, बट आप देखोगे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लगभग हैं आरएमसी में. सो आर.के. नारायण इज मोर फेमस देन एनी अदर राइटर. नाउ फर्स्ट आइडेंटिफाई कौन सी डिग्री यूज की गई है सेंटेंस में, राइट. ईदर यू कैन, जब भी आप मोर लगाते हो तब आप क्या कर रहे हो, देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिसमें आप ER लगा के आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मोर. इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, वेल एंड गुड. ये भी नहीं आया, देन यूज किया गया है ना, THAN, सो दैट इज ऑल्सो कंपैरिजन, राइट. अगर ये भी नहीं समझ आए, अगेन लुक एट द सेंटेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. R.K. नारायण इज मोर फेमस देन एनी अदर राइटर इन इंडिया. कंपेयर किया गया है ना, R.K. नारायण जो है उनको क्या है, दूसरे जो राइटर हैं इंडिया के उनसे कंपेयर किया गया. नाउ अगर एडजेक्टिव में डिग्री की बात करें, कंपैरेटिव के लिए हम मोर यूज करते हैं. इफ यू हैव टू मेक इट इनटू सुपरलेटिव, तब हम क्या यूज करेंगे? हम वहां पे क्या यूज करेंगे? मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, है ना. कुछ वर्ड हैं जो हम ER EST करके उनकी डिग्री चेंज नहीं करते, बट रादर वी यूज द टर्म मोर या फिर मोस्ट. ठीक है. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? R.K. नारायण is, and one more thing, जब भी आप मोस्ट लगाते हो या जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हो, उससे पहले हम द लगाते हैं, है ना. वी यूज एन आर्टिकल द, ठीक है. जैसे कि बोलते हो इट इज
द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस दैट आई हैव सीन, राइट। तो जब भी सुपरलेटिव फॉर्म की बात करेंगे उससे पहले हम हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। वेन एवर यू आर एक्सप्रेसिंग द हाइस्ट फॉर्म ऑफ समथिंग, वहाँ पे वी यूज एन आर्टिकल द, ठीक है। सो द स्टेटमेंट शुड बी आर.के. नारायण इज द मोस्ट फेमस राइटर। कहाँ पे बात की गई है? इंडिया में, इन इंडिया, राइट। जब आप सुपरलेटिव में चेंज करते हो तो वो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, पर आपको दिक्कत कहाँ पे आती है? मोस्टली पॉजिटिव डिग्री पे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे यूजुअली आपको कंपैरिजन किया जाता है, या फिर आपको जब आप दो से ज़्यादा चीज़ों का भी कंपैरिजन कर रहे हो, देयर ऑल्सो वी यूज वर्ड सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है। तो जहाँ पे कंपैरिजन नहीं है बट यू हैव टू फॉर्म द सुपरलेटिव फॉर्म में आपको क्या है? हाईएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट। So for this the answer should be R.K. Narayan is the most famous writer in India. All right. So now let's move to the next question. I hope you are getting the point. ठीक है। What जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो बहुत ज़रूरी है कि how are you going to approach it. ठीक है। जैसे कि आपने ये क्वेश्चन देखा, आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया किस में है, ठीक है, और किस में करना है, तो उसके लिए भी आपको पता चल गया मोस्ट वर्ड का इस्तेमाल करना है। So this is how you will tackle a question, right? So we'll move to the next question now. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सो द क्वेश्चन इज व्हेन इट्स बैटरी वॉज चेंज्ड। क्वेश्चन बोल रहा है आपका व्हेन इट्स बैटरी वॉज चेंज्ड only then did the gadget started functioning. Gadget started functioning. Now here you have to identify the error, ठीक है। Now this is a December 2024 question. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? You have to first you have to identify the error and then rewrite the sentence correctly, ठीक है। तो पहले आपको गलती कहाँ है इसमें? इट्स, ठीक है, गलती कहाँ है इसमें? राइट। When its battery was changed, now we have learned about possessive case, ठीक है। हमने पोजेशन के बारे में पढ़ा है नाउन में, और हमने ये भी सीखा है कि जब भी आप पोजेशन वाले केसेस कर रहे हो तब आप उसमें कब एपिस्ट्रॉफी लगाते हो, कब एपिस्ट्रॉफी नहीं लगाते हो। एंड वी हैव इवन लर्न अबाउट सर्टेन थिंग्स कि कुछ ऐसे वर्ड जो होते हैं जिसमें हिसिंग साउंड होती है, राइट, उसमें आप कभी भी एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हो। सिंपली यू कैन ऐड एन एपिस्ट्रॉफी एट द एंड, राइट। सो डोंट ऐड एपिस्ट्रॉफी एस, मतलब आप एक एपिस्ट्रॉफी लगा के एस नहीं लगाओगे, बट रादर सिंपली पुट एन एपिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो ये नाउन के कुछ रूल्स हैं। कोई भी ग्रामर बुक है तो उसमें आप देख सकते हो, आपको पूरा एक टेबल बना रहता है ये, ठीक है। सो हेयर यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो प्लीज थोड़ा एक बार ध्यान देना। व्हेन इट्स बैटरी वाज चेंज्ड। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर आपको पोजीशन दिखाना है तो क्या आप एपिस्ट्रॉफी लगाओगे यहाँ पे? सो यहाँ पे चेंज क्या होना चाहिए? व्हेन इट्स बैटरी वॉज चेंज्ड, ठीक है। क्या अब यहाँ पे आगे पार्ट में कोई गलती है? Only then did the gadget started functioning. Now we know this rule. जब भी आप did का इस्तेमाल करते हो, whenever you will use the verb did, उसके साथ कभी भी आप जो है past form नहीं use करते हो. This is what the rule says. But यहाँ पे क्या use किया गया है? Did के साथ we have used the past form of the verb, right? So answer should be when its battery was changed. Only then did the gadget, अब बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए स्टार्ट का? इट शुड बी स्टार्टेड, सॉरी इट शुड बी स्टार्ट फंक्शनिंग, राइट। सो कई बार आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे सिर्फ आपका वर्ब फॉर्म में भी गलती हो सकती है। स्पेशली स्पॉटिंग द एरर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द रूल्स,
ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा रूल लगा कि डिड के साथ यू विल नॉट यूज द पास्ट फॉर्म, है ना, यही तो आपका रूल बोल रहा है। सो एक गलती यहाँ पे थी, दूसरा इट्स बैटरी, ठीक है, एफिस्ट्रॉफी एस नहीं आना चाहिए था वहाँ पे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now the next question is, so the sentence says Tansen was the best singer in Akbar's court, ठीक है। So the statement is Tansen was the best singer in Akbar's court. Now here what do you do is, so basically आपको better use करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको ऑलरेडी एक एडजेक्टिव दे रखा है, तो आपको कौन सा एडजेक्टिव यूज करना है, बेटर, ठीक है। अगर आपको बेटर आप कब यूज करोगे, दी बेस्ट, मतलब सुपरलेटिव का क्वेश्चन है, गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर कब यूज करते हो आप, कंपैरिजन के लिए, सो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, कंपैरेटिव डिग्री के लिए, ठीक है, यही करोगे, राइट। सो तानसेन वॉज द बेस्ट सिंगर in Akbar's court, so the answer, so now since you have to use better, adjective का form आप कौन सा use कर रहे हो, better use कर रहे हो, so that means कौन सी डिग्री हुई आपकी, comparative डिग्री हुई, ठीक है। तो how are you going to change it, Tansen was better singer, ठीक है, इन अकबर्स कोर्ट। बेटर सिंगर, जब भी आप कंपेयर कर रहे हो तो आप उसको किस से कंपेयर कर रहे हो ये भी स्टेट करना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे इस टाइप के उसमें तानसेन वॉज बेटर सिंगर इन अकबर्स कोर्ट देन एनी अदर सिंगर, राइट। वी हैव डिस्कस्ड अ रूल जहाँ पे हमने ये बोला है कि जब भी कंपेयर करते हो, सो यू मस्ट आइडेंटिफाई, दो चीज़ें उसको बिल्कुल अलग करके आपको बताना है, सो दैट किनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है ये आपको पता चले। यूजुअली अगर आपको सुपरलेटिव फॉर्म दे रखा है एंड दी अदर और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नहीं गिवन है सुपरलेटिव फॉर्म में, बिकॉज यू विल बी एक्सप्रेसिंग द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इट, तो अगर वो नहीं दिया गया होता है देयर यू कैन यूज देन एनी अदर, ठीक है। तो वहां पे आप इस टर्म का यूज कर सकते हो। सिमिलरली पॉजिटिव डिग्री का क्या था, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now the next statement is Amit is the best student in the class. Now this is also previous year question, ये आपका दिसंबर 2011 में आ चुका है। So the statement is Amit is better, अच्छा Amit is the best, sorry, Amit is the best student in the class. Now here again you have to use what? You have to use better, ठीक है। अभी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हम कर रखे हैं, है ना, we have just done this question, right? So what are you going to do? Amit is better, वहाँ पे क्या यूज करोगे आप, any other, Amit is better than any other student in the class, है ना, इसी तरीके से तो आप चेंज करोगे। तो
जहाँ पे आपका सुपरलेटिव डिग्री दिया है या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है वेयर यू हैव टू चेंज इट इनटू कंपैरेटिव, तो वो आप किस तरीके से करते हो? बाय सिंपली एनी अदर, ठीक है, राइट? सो यू कैन सिंपली ऐड अ वर्ड देन एनी अदर, दिस इज फॉर कंपैरेटिव डिग्री. अगर पॉजिटिव डिग्री की बात करें, देयर यू आर गोइंग टू यूज एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज. ऑल राइट, पॉजिटिव डिग्री के लिए यू कैन यूज दैट, राइट. सुपरलेटिव फॉर्म में, बेसिकली सुपरलेटिव फॉर्म में आप क्योंकि कंपेयर नहीं कर रहे हो, यू आर एक्सप्रेसिंग द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ समथिंग, तो वहाँ पे यू कैन सिंपली कोट दैट, ठीक है. सुपरलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना जो है दैट इज द मोस्ट ईजिएस्ट वन, राइट. So these were few questions, miscellaneous questions that we have done, जो हम rules में नहीं हमने cover किए हैं क्योंकि वो directly rule से related नहीं है, right? So I hope आपको चीज़ें समझ आई होंगी and you have practice questions as well, right? So this was all for today. Thank you and have a good day to you all.